आम् तु अधुना आरब्धा तु मन्यहं आम् कक्ष्यापि महोदय। आरभणीया। आम् आम्। इतः अन्ये सन्ति छात्राः तेषां समेषां छात्राणां कृते अस्माभिः सूचना नैव प्रदत्ता। तु अवश्यमेव ते समीपे आम् अत्र नैव आगमिष्यन्ति। तु आम् अत्र आवां कृते आम् आवयोः कृते कक्षायाः चाल्यते सम्यक् तु आरभणीया। न तु इतः पूर्वं यत्किमपि अध्यापितं तत्सर्वं मन्ये भवद्भिः तन्त्र इत्यस्य अभ्यसितम् आम् रचयिता महोदय। कः? तन्त्र किम्? इत्यस्य ऋक्तन्त्र इत्यस्य रचयिता कः? ऋक्तन्त्र। आम् ऋक्तन्त्रस्य रचयिता ऋक्तन्त्रस्य ऋग्वेदस्य कि ऋक्तन्त्रस्य? ऋक्तन्त्रस्य। महोदय ऋक्तन्त्रस्य तो अहं न जानामि ऋक्तन्त्रस्य किम्। नैव भवद्भिः सम्यक् अभ्यसितं भोः। शाक्टायन अस्माभिः अध्यापितं पूर्वम्। शाक् आम् तु अनेन ज्ञायते यद् भवद्भिः नैव सम्यक्तया अभ्यासः क्रियते। यादृशः अभ्यासः अपेक्षितः तादृशः अभ्यासः नैव भवद्भिः क्रियते भोः। महोदय कस्मिन्नपि कार्ये ऋक्तन्त्रस्य अहं एतादृशम् आलस्यं नैव करणीयम्। न न महोदय अहं प्रातः प्रातः तो स्मरस्यति परन्तु ये ऋक्तन्त्रस्य कः रचयिता इतः ततः न पश्यति। आम् तु नैव तत्र तु लिखितमस्ति भोः भवद्भिः नैव सम्यक्तया अभ्यसितं भोः। अहम् तथापि अहं न सम्यक् मया न दृश्यते नैव भवद्भिः सम्यक् सम्यक् महोदय। तु वाधूल इति शाखा कस्य श्रौतसूत्रस्य? किम्? वाधूल इति शाखा कस्य श्रौतसूत्रस्य विद्यते? वागुल वाधूल वाघूल वाधूल वाधूल इति शाखा कस्य श्रौतसूत्रस्य विद्यते? वाधूल महोदय महोदय अभ्यसितं परन्तु वाधूल वाधूल तत्र अधिक किं भोः अधिकं तु तत्र अस्ति एव नहि। नहीं अधिकं तु इतः तत्र न्यूनं तु इतो न्यूनं तु भवितुमपि नैव अर्हति। अस्ति न वा? इतो न न्यूनं न भवितुम् महोदय अर्हति न वा? न्यूनं तु भवति महोदय परन्तु अधिकं तु न स्मरसति कथं मतलब कि नैव कथं इसी नैव कथं नैव स्मरस्यसि? कथं महोदय नैव स्मर्यते किञ्चित् भवता? किञ्चित् किञ्चिदपि कारणमस्ति महोदय। तत्र नैव अत्यधिकं किं भोः नैव तादृशम् अधिकम् अस्माभिः पाठितं भोः। अत्यल्पं पाठितं। तस्य कृतेपि यदा भवद्भिः महोदय उच्यते यत् नैव अभ्यसितं तत्र अधिकम् आसीत् भोः तदा न्यूनं किं भविष्यति? न्यूनतायाः का परिधिः भविष्यति भोः? भवद्भिरेव वक्तव्यम्। महोदय किं पृच्छति? भवद्भिः प्रमादः क्रियते भोः। न न वाधूल महोदय वाधूल प्रमादः न क्रियते परन्तु अहं बहु किं वदतु महोदय अब। अहं बहु श्रमशीलो अवलोक्यते भवान्। अस्ति न वा? महान् श्रमः भवद्भिः अत्र समाचरितः भोः प्रतीयते। न न न महोदय बहु श्रमः कर्तव्यः तर्हि तु सर्वैः समागतम् अधीतम् आगच्छति अगर तर्हि सर्वैः अधीतं तर्हि किञ्चिदपि न तत्र अतीव न्यूनं पाठितं तत्रापि भवद्भिः विद्यते यद् अत्यधिकं पाठितम् अति न्यूनं मया पठितं तु इति तु नैव सम्यक् अस्ति भोः। न आं तु महोदय अग्रे अहं सम्यक्तया परिश्रमः अभ्यासः करोति कर्तव्यः। परन्तु बहु बहु न्यूनः परिश्रमः करोमि करोति करोमि तर्हि इति वक्तव्यम्। आमाम्
हाँ महोदय, अब तो मतलब करेंगे महोदय, चिंता। तो रुक जाइए, आपको दिखा देते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि आपने पढ़ा है तो ये देखिए। हम्म, ये देखिए यहाँ वाधूल तक तो हम शाखा। पढ़े, यहाँ तक तो हम अरे पढ़े क्यों ही नहीं नहीं पढ़े, पढ़ाया पढ़ाया गया था। नहीं 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 नहीं, महोदय, नहीं तो अरे याद आप करवाए। मैं ना दोबारा मैं देखा ही नहीं, बातें है। याद कर रहा था लेकिन फिर मन हट गया इसमें से, तो फिर दूसरा चीज पढ़ने लगा था, फिर ये नहीं छुआ। तो यहाँ नहीं नहीं नहीं, तो 8वां 9वां पेज है, ऐसे कैसे छूना नहीं चाहिए? जितना पढ़ाए उतना तो छूना चाहिए ना, यही इसी को तो प्रमाद नहीं बोलते महोदय, हैं। अब नहीं, इसका मुझे पीडीएफ निकलवाना था महोदय, पीडीएफ भी नहीं निकलवा पाए, मोबाइल से पढ़ने में नहीं मजा आता है। हाँ तो बताइए, ये स्रोत सूत्र कहाँ का है? आप देखिए, आप जी ढूंढ के भी इससे बता दीजिए तो, है ना। अत्र क्या? मृग्या भवद भी, अत्र मृग्या वाधूल स्रोत सूत्र। हम्म। समझ अस्माभिः भी किम नहीं रहा पाठितम भाई। भवद्भिः स्मर्यते। देखिए हिंदी में बता देते हैं आपको। हमने पढ़ाया था कि चौथे हम्म। स्थान पर स्रोत सूत्र और गृह सूत्र में थोड़ा सा चेंज आता है, कि यहाँ पर सत्यासाढ़ है और इधर हिरण्यकेशी हो जाता है कि नहीं। हाँ। और फिर क्या बताया था कि वह खानस तक सब कुछ एक रहेगा, भारद्वाज वगैरह। और फिर जो वाधूल है, चौथ सूत्र वाधूल, तो वाधूल की जगह पर गृह हम्म। सूत्र में अग्निवेश, वैजवापो, चारायणी, ये 3 बढ़ जाते हैं। हम्म। यानी सत्यासाढ़ और वाधूल ये 2 हट जाते हैं। तो इस शैली में आप पढ़ेंगे तो आपको कभी विस्मृत नहीं हो सकता है कि हाँ वाधूल को हटा करके अग्निवेश पे आया, है ना, वैजवाप आया और चारायणी हाँ आए। ये महोदय, यूट्यूब पे डाल रहे हैं ना? हाँ, नहीं वो 24 घंटे बाद जाता है। मतलब हम जो अभी मुझे पढ़ा रहे हैं वो बहुत। मेरे पास 24 घंटे बाद आएगा। अच्छा। हाँ तो 24 घंटे बाद ही वो डाला जाएगा ना। हम्म। तो आपके द्वारा चलिए। सम्यक अभ्यास नहीं किया गया तो क्या करें, रुक जाइए। तो ये अब जी इसको आगे से करते हैं यहाँ से, और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि अगर नहीं आएगा तो एक बार और पुनरावृत्ति करवा दी जाएगी, जी, है ना। मतलब हम अच्छा पीडीएफ अभी भी निकलवाए बताइए। हैं, मैं बढ़िया से याद कर। हाँ और बताइए, पीडीएफ से नहीं है, मेरे मोबाइल से ही मेहनत करिए बढ़िया। हाँ पीडीएफ हम्म। निकलवा लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल से भी अच्छी खासी मेहनत करिए, ऐसे टालिए मत, जी है जी ना। और उसके बाद फिर ये हम जी आपको ठीक। क्या बताए, रिक्तंत्र के रचयिता कौन है? रिक्त तंत्र के वो वैसा नहीं नहीं। अरे महोदय, अभी बताए, हाँ बताइए, ऐसे विस्मृत करेंगे। हाँ हाँ। ना ना, वह एक अक्षर बोलिए, मैं बोल दूंगा क्या है। सा सा ताक। सायण। अरे महोदय क्या कर रहे ना हैं, ना, ताक बोल रहे हैं उसको। सायण तो बस। ऐसे विस्मृत करिएगा तो। शाक्टायन, शाकटायन, हाँ शाकटायन। रिक्तंत्र शाक्टायन। रिक्त तंत्र शाकटायन जी। ये इस प्रकार से विस्मृत नहीं किया जाता है, अभी का बताया अभी भूल जा रहे हैं तो फिर। और अच्छा यही प्रश्न फिर से बताइए कि ये जो वाधूल है, ये कहाँ है, मतलब किस वेद का चौथ सूत्र है? वाधूल। हम्म, महोदय आप भी बढ़िया तुरंत सुना ही नहीं था। बताए, तुरंत। अरे ये महोदय मैं वाधूल बढ़िया से आपको ऋग्वेद। पीडीएफ, अरे भगवान क्या कर रहे हैं, आपको मैं बढ़िया से बताया था कि चतुर्थ स्थान पर सत्यासाढ़ की जगह हिरण्यकेशी हो जा रहा है सौ सूत्र की सूत्र में, और वाधुल की जगह पर अग्निवेश से सत, वस्तु आपको चारायणी आ जा रहा है, अरे आप अभी नहीं सुन ये रहे हैं तो। न सत्यासार वाले समझ नहीं आया ना, महाराज बात ये है। सात सूत्र देखिए, सात सूत्र कितने हैं, बौधायन आपस्तंभ दिख रहा है? हाँ स्रोत सूत्र दिख रहा है। बौधायन आपस्तंभ माना और सत्यासाढ़, हाँ हाँ हाँ, अब समझ है में कि नहीं। आया। और हाँ गृह सूत्र देखेंगे, बौधायन आपस्तंभ माना और सत्यासाढ़ की जगह पर हिरण्यकेशी आ गया हाँ है जी। ना। और बाकी फिर वाराह वाराह, काठक काठक, वैखानस वैखानस, भारद्वाज भारद्वाज, और फिर हम्म। क्या है, फिर क्या है? भारत, फिर अग्निवेश। अरे महोदय इधर क्या है, आप वाधु मतलब जो पूछ वाधु रहे हैं।
हाँ तो वाधूल ये का बता गण रहे थे कि एक। इधर वाधुल है और उधर जाकर के वो अग्निवेश सब है जो आपको चारायणी हो गया है ना। हाँ, तो अभी भी बता दीजिए कि जो वाधुल शाखा है वो किस वेद से है। वाधूल शाखा कृष्ण यजुर्वेद। हाँ बताइए, इतना आपको बता रहे हैं आप। नहीं महाराज, हम क्या इधर फिर से देखे नहीं। विस्मृत हो जाएगा ये। नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा। जान लीजिए हम देखे नहीं कृष्ण यजुर्वेद, इधर का मैं देखा ही नहीं हूँ एकदम। लेकिन अब ऐसा नहीं देखिए होगा, आप बताइए जो इतना। कहेंगे उतना मैं। नहीं, अब नहीं अत्यधिक होगा ऐसा बता चीज रहे और। हैं। हाँ, तो इतने अल्प पर नहीं अत्यधिक अत्यधिक। नहीं बताया जाता ना। नहीं नहीं, अत्यधिक नहीं महाराज, अब नहीं ऐसा हो जाएगा अब। देखा नहीं, मेरी ही हाँ गलती है, देखता नहीं हूँ। अब ठीक है, अब मैं सामवेद से शुरू करता हूँ। जी महोदय, शुरू करें। हाँ। येन अक्षरशमधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। हम्म वाक्यकारं वरुष्यं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्, है ना। तो इसको शुरू करते हैं। तब देखिए इसमें जी। क्या है कि सबसे पहले सामवेद है ना, सामवेद के बारे में मुख्य तौर पर क्या चर्चा कर ली गई थी। तो अस्माभिः हम्म सामवेदस्य विषय चर्चा कृता विद्यते। ऊपर किं चर्चितं तत्र ब्राह्मणम, है ना। ब्राह्मण। तो हाँ। तत्र ब्राह्मण विषय उपनिषद विषय है ना इत्यादि विषयसु संक्षेपेण तत्र चर्चा कृता विद्यते, है ना। तो आम। तत्र तो अधुना विभाजन विषय अस्माभिः चर्चा क्रियते। सम्यक्। हाँ तो तत्र हाँ द्विधा विभागः कृतः विद्यते, पूर्वाचिकः हाँ। उत्तराचिकश्च। सम्यक्। पूर्वार्चिका किम। तो आम आम आम, पूर्वार्चिका उत्तरार्चिका आम। आम हम्म पूछता है ना परीक्षा में, प्रायः ऐसा प्रश्न मिलता है कि पूर्वाचिक उत्तराचिक के हम्म रूप में किस वेद का विभाग किया गया है। तो क्या लिखेंगे, सामवेद का, या फिर बोलेंगे दो प्रकार से विभाग किस वेद का हुआ है ना, इस प्रकार से। तो वहां पर सामवेद हम्म। होगा, है ना। है ना। तो देखिए अब जो पूर्वाचिक है तो उसमें मंत्र कितने हैं, देखिए पढ़िए कितने मंत्र हैं पूर्वाचिक में। मधुध्वनि न पूर्वाचिक में आगच्छति। मंत्र हैं, कथम नहीं श्रूयते भवद्भिः, अत्र तो आगच्छति, अधुना ओ श्रूयते। महोदय। आम वदन्तु, वदतु भो। महोदय, ध्वनि न आगच्छति। अरे आगच्छति, श्रूयते भो। भवतां पार्श्वे मन्यम् अन्तर्जालीय माध्यमेव कश्चन तादृशः दोषः समागतः। किम। अत्र तु श्रूयते ध्वनिः। नेटवर्क समस्या विद्यते, है ना। तो देखिए पूर्वाचिक में मंत्र है कितने, 650 अध्याय हैं, कितने, 6, है ना। महोदय, मैं कट के फिर से जोड़ रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ, आप कट के फिर से जोड़िए। हाँ सम्यक, श्रूयते। हाँ महोदय। हाँ तो देखिए पूर्वाचिक का जो विभाग है, पूर्वाचिक में है मंत्र कितने हैं, 650 मंत्र हैं और 6 अध्याय है ना। हाँ। इस और उसके बाद फिर इसके अंदर ना उत्तराचिक में कितने मंत्र हैं, उत्तराचिक में कितने महोदय, इसके मंत्र हैं। अंदर उत्तरार्चिक में 1225। हम दृश्यते, स्क्रीन न दृश्यते किम। हाँ हाँ, दृश्यते महोदय, स्क्रीन दृश्यते। हाँ। अध्याय कितने हैं उत्तराचिक में, 21 अध्याय हैं, है ना। हाँ। प्रपाठक विभाजन है, प्रपाठक कितने हैं, 9 प्रपाठक हैं, 9। और सूक्त कितने हैं, हाँ, सूक्त 400 सूक्त हैं। 400 हैं। हाँ। हम्म और तो कुल मिला जुला करके 650 और 1225 जोड़ देंगे तो मंत्र कितने हो जाएंगे, 1875 मंत्र हो जाएंगे। और हाँ। 21 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 21। अध्याय हो जाएंगे दोनों को मिला करके, हम्म है ना। और देखिए हाँ। पूर्वाचिक में जो कांड है वो कौन कौन से हैं, काफी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कांड है। आग्नेय, ऐन्द्र, हम्म। पवमान और आरण्य। 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 हाँ कितने कांड है, कितने, कांड है 4 कांड हैं। 4 कांड है।
हाँ। तो तत्र चत्वारो काण्डाः वर्तन्ते आग्नेय पवमानः ऐन्द्र आरण्यकश्च। पवमान आरण्य। हाँ महोदय। पवमानः आरण्यकश्च। सम्यक। हाँ महोदय। तो हाँ, अब देखिए पतंजलि के महाभाष्य में क्या है ना कि सभी के सभी वेदों के वेद के बारे में क्या बोला गया है महाभाष्य में। सहस्त्र वर्तमान साम सामवेद, क्या बोला गया है। सहस्त्र वर्तमान सामवेद। सामवेद। हाँ, सहस्रवर्तमः शाखा विषय। सामवेदा। हम्म। हाँ तथैव यजुर्वेदस्य शाखा विषय किमुक्तम्। यजुर्वेदस्य अस्माभिः साक ह्यः पाठितम् अस्माभिः यजुर्वेदस्य शाखा विषय महाभाष्ये किमुक्तमस्ति। इष्ट नहीं। नैव नैव भो सा, भवद्भिः नैव स्मर्यते। अस्माभिः तत्र पाठितम् एकशतमध्वर्युशाखाः इति आम यथा आम भवद्भिः आम आम स्मर्यते। आम एक शतम एकशतम नाम अध्वर्यो। 100। 100 सौ सौ। है ना, एकशतम यानी 100। आम और इसमें कितने हैं, आम 1000 है ना। सहस्रवर्तमान एक सामवेद, हजार इसको याद करिए आप, ऐसे विस्मृत करेंगे तो। और महाभाष्य में ऋग्वेद के बारे में शाखाओं के बारे में क्या लिखा है। उस एक उसमें लिखा एकविंशतिधा बाहुरित्यम्। ऋग्वेदस्य एक विंशति शाखा वर्तन्ते। स हाँ, यही लिखा है। तत्र और नैव अस्माभिः पाठितम् एकविंशतिधा बाहुरित्यम्। आम 21 नाम 21 है ना, तो 21 शाखाएं किसकी, बाहुरित्यम नाम ऋग्वेद की है ना। बहु हम्म। तो अब देखिए, अब अभी भी याद कर लीजिए, आप काफी ज्यादा वो कर रहे हैं। तो एक विंशतिधा बाहुरित्यम यानी 21 शाखाएं ऋग्वेद की है ना। उसके बाद फिर हम्म 100 शाखाएं, एक शतम अध्वर्यु शाखा यानी 100 शाखाएं यजुर्वेद की। और उसके बाद हम्म फिर सहस्र वर्तमान सामवेद, मतलब 1000 शाखाएं सामवेद की है ना, स्मरण रहेगा। सामवेद की। आम महोदय। हाँ, इसमें स्मरण रखिए। स्तवन की चरण व्यूह के अनुसार कितनी शाखाएं हैं, तो सामवेद की 13 शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं। और पांच पांच। अरे 13 शाखाएं हैं सामवेद की, कहाँ 5। सामवेद की, सामवेद अच्छा की है। पूछ रहे हैं, और अरे ऐसा आम करेंगे तो कहाँ काम। न न महोदय, सौनकीय चरण विभागानुसारम ऋग्वेदस्य पंच शाखा वर्तन्ते। हाँ 13 शाखाएं हम्म हैं सामवेद की है ना। आम आम 13 शाखाएं किसकी हैं, सामवेद की। सामवेद। और सौनकी चरण व्यू के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं थी। सौनकीय पांच। नहीं, अरे ऋग्वेद की। महोदय यजुर्वेद की पूछ, मेरे यहाँ अभ्यास यजुर्वेद। करके आए हैं, क्या अभ्यास है। न महोदय अभ्यास न अभ्यासितम। 86। 86 आम। हम्म हम्म, 86 शाखा बताया था कल, 86 शाखा हाँ। है ना। तो थोड़ा है ना, तो देखिए शाखाएं कौन कौन सी हैं। वर्तमान में जो उपलब्ध शाखाएं हैं, हम्म कौथुमीय, रामायणी और जैमिनी है ना। कौथुमीय, रायायनीय और रामायणी और जैमिनीय। जैमिनी। और ब्राह्मण। मांडुक। मतलब कहाँ मांडूक के पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण तांड, तांड तांड पंचविंश। पंचविंश। हाँ तांड हम्म पंचविंश या फिर महाब्राह्मण। षड्विंश, इसी को हम्म अद्भुत ब्राह्मण बोलते हैं। सामविधान, आशय, दैवत। इसको याद रखिए, पूछ सकता है षड्विंश का परिणाम क्या है, तांड का परिणाम क्या है। तांड का परिणाम महाब्राह्मण है ना, बहुत बड़ा है, हाँ सबसे बड़ा है। और षड्विंश का परिणाम हम्म अद्भुत ब्राह्मण। संविधान, आशय, हम्म दैवत है ना, उपनिषद और छांदोग्य हम्म मंत्र है ना, संहितोपनिषद और वंश। और जैमिनी और तवलकार, जैमिनी का यह परिणाम तवलकार हम्म है ना। तो ये याद करने हम्म वाली चीजें हैं। जी महोदय। और उसके बाद फिर अन्य कौन से हैं, तो जैमिनी या फिर तलवकार। जैमिनी का यह परिणाम तलवकार है। और हम्म छांदोग्य। हम्म और उसके बाद फिर उपनिषद कौन कौन से हैं, तो केनो उपनिषद है और छांदोग्य उपनिषद है। कौन कौन से उपनिषद हैं। छांदोग्योपनिषद। केनोपनिषद, छांदोग्योपनिषद। हम्म, और उधर कौन कौन से उपनिषद रहे। अ, क्या है?
ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद क्या अभ्यास करके आए हैं बताइए। ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के, और हम्म श्वेताश्वतरोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद, हम्म मैत्रायणी, महानारायण, ये सब किसके रहे? ये सब कृष्ण यजुर्वेद के। बताइए क्या अभ्यास किए हैं। ऐतरेय और कौशिकी किसके? कौशिकी या फिर सांख्यायन ऋग्वेद के। ऐतरेय कौशिकी इसके ऋग्वेद ऐसे के। अरे बताइए, इससे अभ्यास करेंगे तो कैसे होगा। महाराज, महाराज अभी केवल हम ऋग्वेद वाला ठीक से पढ़े हैं बस। तो उसको बढ़िया से उसमें लग जाइए, समय नहीं है आपके पास में ज्यादा। इसे पढ़ेंगे तो कोई बहुत कठिन काम नहीं है। पहले जी 4 शब्द याद करने में, 4 शब्द, वो भी इतना बढ़िया मालावार मिल रहा है, चाहिए कि पूरा घोट के पी जाइए। और शिक्षा देखिए, शिक्षा इसकी बहुत पूछता है। गौतमी, लोमसी और नारदीय। नारदीय शिक्षा तो खास करके हर एक परीक्षा में पूछा रहता सामवेद। है ना। तो नारदीय शिक्षा किस जी, वेद की है? नारदीय नारदीय शिक्षा शिक्षा किस वेद की सामवेद है? की। सामवेद साम। बहुत अच्छे। और वाशिष्ठ शिक्षा? वाशिष्ठ शिक्षा हम्म, ऋग वाशिष्ठ शिक्षा ऋग्वेद, ऋग्वेद का है ना ना। हाँ, वाशिष्ठ शिक्षा ऋग्वेद बहुत का अच्छे। है। हम्म, बहुत अच्छे। और उसके बाद फिर यजुर्वेद की शिक्षा है। यजुर्वेद का उसका तैयार सब नहीं किए वेद हैं के सही। शिक्षा ग्रंथ, हाँ तो बता रहे हैं ना, सब वेद के शिक्षा ग्रंथ, उपनिषद, ये सब रटिए। उपनिषद। एक का जगह को पढ़ रहे हैं तो अन्य जगह का विस्मरण करिए कि हाँ यहाँ तो ये लिखा, अन्य जगह क्या लिखा था। जी ठीक। ना ऐसे नहीं होती है पढ़ाई, है ना। तो उसको हम्म बढ़िया से ध्यान दीजिए, है ना। तो गौतमी, लोमसी और नारदी, ये तो मत भूलिए कम से कम, जो यहाँ पढ़े कि अब आगे आपसे पूछे कि सामवेद की क्या है तो आप इसको भी भूल जाइए। है ना। तो गौतमी, पढ़िए, लोमसी, समय बहुत नारद। कीमती है। ये बताइए, जो आपका एक एक सेकंड जा रहा है, क्या वो लौट के आएगा? हम्म, बस, आपका जो एक एक सेकंड जा रहा है, क्या वो लौट के आएगा? नहीं महाराज। तो कीमती है कि नहीं? हम्म करोड़ों रुपए दे के खरीद सकते हैं। हम्म तो इतने कीमती समय से जो चीज पढ़ रहे हैं, तो उस समय का थोड़ा सा कदर करिए और उसको वहीं पे एकदम से रट लीजिए। आपके ऊपर कोई जी एहसान ठीक। नहीं किया जा रहा, आपका बहुत कीमती समय जा रहा है। उस हम्म। कीमती समय से इसको रट लीजिए, ताकि उस समय का कोई मतलब निकले, है जी। ना। नहीं तो भूल गए तो फिर इस समय का क्या मतलब निकला? कोई मतलब नहीं निकला ना। हम्म को बहुत कीमती है समय, एक एक सेकंड जो बीत रहा है वो फिर कभी लौट नहीं आएगा, जी। है ना। अब देखिए, सामवेद के भी 100 सूत्र के, ये सूत्र धर्म सूत्र और तुल्य सूत्र, है ना, इनके विषय में हम्म चर्चा करना है। तो जो सामवेद का 100 सूत्र है वो आर्षे या फिर मशक है ना, द्राह्यायण है, हम्म। जैमिनी है और लाट्यायन है ना। आप भी बोल दीजिए एक बार। आरसेय। क्या आपसे बोलिए, सामवेद का 100 सूत्र पूरा बोलिए, बचने की कोशिश मत करिए, पूरा बोलिए। इसमें देख नहीं रहा सामवेदस्य हूँ। सूत्रम, या फिर सामवेदस्य 100 सूत्राणि आशेय मशक इति द्राह्यायण इति जैमिनी इति लाट्यायन इति, इसमें दिख नहीं रहा है महाराज। ना। अरे हम्म महाराज, बढ़िया से देखिए उसको। और उसके बाद फिर गृह सूत्र कौन कौन से हैं? तो गोभिल, द्राह्यायण, जैमिनी, खादिर और कौथुम। हम्म तो उसमें क्या पढ़ाए थे, क्या बोले हम मदन मोहन? ब्रह्मचर्य व्यायामेन तो विद्या, है ना। तो सत्य बिल्कुल मुख पर रहना चाहिए, सत्य जैसा भी है यथ बोलिए, उससे दृढ़ता आएगी। जी। दिख रहा है कि नहीं? अब दिख रहा है महाराज। गोभिल, दिख रहा है ना। तो द्राह्यायण, जैमिनी, हम्म, खादिर, कौथुम। हाँ तो बोलिए, सामवेद के ये सूत्र हैं गोभिल, द्राह्यायण, जैमिनी, खादिर, कौथुम, है ना। जी। और देखिए, धर्म सूत्र इसका भी याद रखिए, गौतम धर्म सूत्र बहुत पूछता है। गोत। जी। बताया था अभी, आधारिक तंत्र टाइम लिखा है कि नहीं? हम्म। हाँ। प्रातिशाख्य, ऋक्तंत्र, साक्तायन, पुष्प सूत्र के कौन है? गया।
दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन? हाँ महोदय। और उसके बाद फिर भाष्यकार माधव, गुण विष्णु और भरत स्वामी, उन सबके भाष्यकार याद हो भरत। गए जो आपको बहुत मुख्य रूप से बोला गया था। जी। ऋग्वेद के भाष्यकार बताइए। ऋग्वेद के भाष्यकार हाँ स्कंद स्वामी नारायण, हाँ उदगीथ उदगीथ हाँ माधव भट्ट, हाँ। गुण विष्णु वेंकट मा, सायण। वे, हाँ, वेंकट वेंकट माधव माधव, सायण सायणाचार्य। धानुष्क यजवा, सायणाचार्य, हाँ, धानुष्क यजवा, आनंद तीर्थ, आत्मानंद। बहुत अच्छे। ऐसे याद करिए तो बढ़िया लगे, है ना। और उसके बाद फिर उसका भी बता दीजिए, हलायुध वगैरह जो है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। आज वो तैयार नहीं किए हैं। हाँ, तो उसको भी ऐसे ही तैयार करिए, 4-5 नाम याद करने ठीक। हैं। बुद्धि की कमी नहीं है कि बुद्धि की कमी है, बस उस तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं जैसे उसमें घुसना चाहिए, जिस तरीके की वहां पर दिमाग चलानी चाहिए वैसे। हाँ, पूरे गांव भर का नाम याद हो जाता है आदमी, एक एक बार मिल लेता है कि नहीं? तो ये जी। कौन सी बड़ी चीज है? लेकिन उस तरीके से घुस नहीं रहे हैं ना। जिस दिन उस प्रकार से रुचि होगी, उस प्रकार से देखेंगे चीजों को, उतने ध्यान से देख नहीं रहे हैं। गंभीरता की बात है भाई। स्वामी विवेकानंद 1 घंटे में 700 पेज पढ़ते रहे, इंसान ही न थे। जी जी जी। है ना। मैं दिन भर में कम से कम 1200 से 1300 पन्ने की किताब पढ़ सकता हूँ। तो बस आप। क्या है उसमें, बस ध्यान है ना, और कुछ नहीं है उसमें। पढ़ेंगे जितना क्रिएटिव थोड़ी है। अब ऐसे ही आप भी जो लोक में है, तो लोक में आपकी भी क्षमता इस पुस्तक में दब जाती है हम्म। ना। लोक में किसी का नाम याद रहेगा, है ना। आप 1000 राष्ट्रपति याद किए, जाएंगे किसी के पास सब्जी मांगने, वो देगा आपको सब्जी? हाँ, नहीं। नहीं देगा ना। तो पैसा चाहिए, पैसा आएगा। और बाकी भी जो कुछ है, इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान जो कुछ है, सब पढ़ाई पे ही रखा हुआ है ना। जी अपने जी। दोस्तों का नाम बताएंगे तो ना तो कोई आपको सब्जी देगा, ना तो कोई दूध देगा, है कि नहीं? तो हर एक ऐसी चीजें आती हैं जिनका कोई मतलब नहीं। अब आप किसी को जाकर के हमारा नाम बताएंगे तो क्या वो आपको सब्जी दे देगा? नहीं नहीं। है, दूध दे देगा, कुछ दे देगा? नहीं। है ना। तो फिर क्या प्रयोजन है? प्रयोजन ये है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, हम जिनके नाम आपको बता रहे हैं, आप उनको बढ़िया से पढ़िए, उनको बढ़िया से पढ़ करके किसी परीक्षा में बढ़िया से प्रदर्शन करिए, नौकरी लीजिए, है ना। जी तो उस चीज जी से आपको सब मिलेगा, फिर सब्जी भी मिलेगी, गाड़ी भी मिलेगी, है ना। जी। हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम याद करके थोड़ी ना चलेगा, है ना। शिक्षा कौन सी है इसकी? हाँ, किसकी? माधव, गुण विष्णु और भरत स्वामी। शिक्षा इसके पहले सामवेद की शिक्षा है, बताइए। नासदीय। अरे महोदय, नासदी वहां की है, ऋग्वेद की। गौतमी, लोमसी और नारदी। नारदी ध्यान रखिएगा, ये बहुत बढ़िया, नारदीय। बहुत बढ़िया पूछाता। गौमती। अगर नासदी पूछ दिया, नासदी यानी सा आ गया है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। और अगर नारदी हाँ। आ गया है तो फिर सामवेद। फंस जाते हैं इसमें अच्छे। जी। गौ भाष्यकार। गौ गौतमीय नारदीय और लोमसी। हाँ, भाष्यकार इसके 3 ही है, बढ़िया से याद करिए, माधव, गुण विष्णु और भरत स्वामी। जी। माधव गुण विष्णु याद हो भरत जाएगा कि स्वामी। नहीं? हाँ, जी। माधव, गुण विष्णु, माधव भरत स्वामी। गुण विष्णु। है कि नहीं? जी जी। देखिए, अथर्ववेद के बारे में बाकी तो सब कुछ सामान्यतः जानते ही हैं, कांड प्रपाठक वगैरह ऊपर लिखा हुआ है। ये स्क्रीन हम्म। स्क्रीन हाँ। तो देखिए,
इसमें कांड कितने हैं? 20 कांड है, 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं ना। तो इसको 20 30 87 करके याद कर सकते हैं। कैसे? 20 30 87। हाँ, 20 और 30 यानी 730। 30 सूक्त पूछेगा तो है ना, 87 जी यानी 5987 है जी। ना। ये तो बस एक स्मृति के हाँ लिए है। जब 20 से आप फिर 30 से जब आप 730 को याद करेंगे तो दिमाग पर और थोड़ा जोर पड़ेगा, दिमाग और थोड़ी तेज होगी, है ना। जब 87 से आप जी आगे का 59 याद करेंगे तो दिमाग पर और अच्छे जोर पड़ेगा, है ना। नहीं तो ऐसा रट्टा तोता मत बनिए। रट्टा तोता भी ऐसे बनिए कि ट्रिक्स लगे उसमें, तो दिमाग और बढ़िया जी। काम करेगी। 20 30 87 जी। हाँ, और देखिए शाखाएं कौन कौन सी है। तो ये शाखाएं देखिए हमको तो एक बार में पढ़ करके पूरी याद हो गई थी बहुत पहले। शाखा है पेप्पलाद, शौनकीय, तौदमौद, जाझल, जलद, ब्रह्मवेद, है ना, देवदस और चारण वैद्य। कौन कौन सी है? पैपलाद शौनकीय तद मौद, जाजल, तद जलद, महा ब्रह्मदस और जाजल जलद ब्रह्मवद देवदर्भ चौ चारण देवदस और वैद्य। चारण। ये भी समझ लीजिए किसी प्रतियोगी परीक्षा में जो सफलता मिलती है तो तब मिलती है जब ये सब शब्द आपके दिमाग में नाच रहे हो। क्या समझ रहे हैं? आपको स्मृति में न लाना पड़े, ये सब बस नाच रहे हो, है ना। जी तब सफलता जी मिलती है। आपको जोर ही न करना पड़े याद करने के लिए, सब नाच रहे हैं आपके मस्तिष्क में। नहीं, इधर जी। प्रश्न पढ़े नहीं, उधर आपका पेन पहुंच गया सही उत्तर पर, हम्म। है ना। तो ऐसे हम जब गए जी रहे बीएचओ का एंट्रेंस देने शुरुआत में, जी तो वहां जी पर क्या हुआ रहा पता है? कि हम तो सब करके बैठ गए 25 30 मिनट में, ऐसे 25 30 35 जल्दी जल्दी। तो जो वहाँ के टीचर रहे तो वो सब बोल रहे हैं भाई इसको कुछ आता नहीं होगा। वो बोला पूरा हो गया जाओ। तो कह रहे हैं कि इसको कुछ आता नहीं होगा इसीलिए कुछ बन नहीं रहा है, तो बैठा है आराम से पेन रख करके। और अगल बगल जो लड़के थे वो सब भी यही बोल रहे हैं कि भाई इसको कुछ आता नहीं होगा इसीलिए लेकिन अब ये बताइए कि अगर आप सही से पढ़े हैं, प्रश्न आपके जी। सामने है ना, उत्तर हम्म। उत्तर भी आपके सामने रखा उत्तर। है ना। तो प्रश्न आप पढ़ रहे हैं, अब जैसे इसी में कोई वेद शाखा पूछा हुआ है बढ़िया से अभ्यास क्यों, तो तुरंत आपको पेन पहुंच जाएगा कि नहीं। तो हम्म। 20 25 मिनट में 100 प्रश्न हो जाएंगे कि नहीं, आप खुद बताइए। आराम से हो जाएंगे। अब दिमाग लगाने की तो जरूरत तब पड़ेगी जब आप पढ़े नहीं तो ए वाले को हटा दो, बी वाले को हटा दो, अरे नहीं नहीं सी वाले में लगाओ, नहीं नहीं सी वाला नहीं डी जी वाले में लगा, है ना। तो वहां पे जाता है सब, है जी। ना। सीयूईटी का कुछ पता किए रहे क्या? फोन किया महाराज, वो उठाया ही नहीं। सीयूटी का कोई अच्छा, तैयारी विशेष नहीं कर रहा लेकिन। कैसे पता? अरे मैं एक प्रीतम करके है, प्रीतम पांडे, हाँ, उससे पूछा तो कहा कोई विशेष तैयारी तो हम नहीं कर रहे हैं, बाकी किसी का नहीं बता सकते। अच्छा बाकी किसी का नहीं ना, तो बाकी सबका भी पता चलना चाहिए ना, क्योंकि हम्म। उस हिसाब से तो ये चीज है। तो हालांकि हाँ संस्कृत वाले लड़के उतना ज्यादा करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी किस्मत का कहते हैं ना, किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। हाँ ना, जब खरगोश क्या होता है, जब खरगोश जब निश्चिंत होकर के सो जाता है तभी क्या होता है, तभी कछुआ उसको हरा के निकल जाता है। हाँ हाँ। कभी निश्चिंत होकर सोना यही नहीं बात है। चाहिए। हाँ, निश्चिंत होकर के चाहे रफ्तार कितनी भी तेज हो तो कहा पढ़त हाँ। हो, तो पढ़े जो होता ना तो ऐसा हो जाइए। चित्रकूटी लड़कों से मिलिए सब ऐसे ही हो जाता। तो कहा पढ़त हो तो सब आवत हो। तो कहा पढ़त हो तो कौन जरूरत है, तो सब सिलेक्शन रखा। हाँ सही। है ना, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। कोई ज्यादा खास वो है जी। नहीं। और देखिए ब्राह्मण केवल एकमात्र ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण जी। अथर्ववेद। गोपथ ब्राह्मण। हाँ, हम्म। हम्म। तो 20 है, सूक्त 730 है और मंत्र कितने हैं? 5987 बताए थे, पांच। 20 30 87, है ना। ऐसा आपको कभी हम्म। विस्मृत नहीं होगा ना, 20 30 87 याद किए, जल्दी विस्मृत 20 नहीं 30 होगा। 87 जी। जी हाँ। और उपनिषद देखिए, उपनिषद इसके पूछे जाते हैं प्रायः प्रश्न मुंड और मांडुक्य।
है ना, एकदम उपनिषद। जुड़ करके पढ़िए, ऐसा समझिए जैसे आप ही लिखने वाले हैं, आप ही करने वाले हैं, सब कुछ आप ही हैं, है ना। प्रश्न जी। मुंड और मांडुक्य, और शिक्षा कौन सी है, तो मांडुक्य शिक्षा है। मांडुकी। हाँ, जी। मांडुक्य शिक्षा है ना। और अपर नाम क्या क्या है इसके, अपर नाम कई सारे हैं, है ना, एक दो नहीं हम्म। है। हम्म। तो तत्र न्यायिक विधानी परिणामानि उपलभ्यन्ते तद्यथा ब्रह्मवेद, हम्म। अथर्वांगिरवेद, क्षत्रवेद, महिवेद, हम्म। छंदोवेद, भैषज्यवेद, भृगु वेद, अंगिरश्वेद, भिषज जी। सम्यक। जी। जी। ये भिषक वेद लिखा हुआ, भिषक वेद नहीं होगा, भिषज वेद होगा। विसर्ज जी। और फिर महाराज ये अथर्ववेद का जो उपवेद है, हाँ, ये अर्थवेद होगा कि स्थापत्यादि वेद होगा? स्थापत्यादि वेद हो गए, कई सारे मैं उपवेद हैं इसके। हाँ, तो मैं एक ठम पढ़ा था अर्थवेद। अथर्व बोला जाता है, अर्थ गलत पढ़ते हैं, अथर्व वेद है। अथर्वनांगिर नहीं नहीं, स्मृति लिखे हुए है ना, अथर्वा। ना ना, नहीं, अथर्ववेद का उपवेद कह रहा हूँ, अर्थवेद। हाँ, अरे नहीं नहीं, गलत पढ़े हैं, अथर्वेद कहाँ से हो जाएगा। स्थापत्यादि बोलिए नहीं या फिर जो। शिल्प वेद बोलिए, कई सारे हैं, एक दो नहीं, कई सारे हैं। हम्म। लेकिन मुख्यतः यही सब पूछे जाते हैं। अब देखिए सौत सूत्र जी। कौन सा है, तो वैतान सौत सूत्र है ना। इसके काफी छोटे छोटे हैं, हम्म। तुरंत याद हो जाएंगे, है ना। वैतान कौशिक हम। गृह सूत्र है, कौशिक, है ना, पूछा जाता है तो आदमी हाँ। इतने में दिमाग गच्चा खा जाते हैं, एक ही एक है ना, तो बढ़िया से जो एक एक है तो उनको तो बढ़िया से पढ़िए, है ना। हम्म। हम्म। तो सौत सूत्र वैतान है, गृह सूत्र कौशिक है, और धर्म सूत्र कोई नहीं हम्म। है, और शुल्ब सूत्र कोई नहीं हम्म। है ना। वैतान जी। है ना, गृह सूत्र कौशिक है। तो वैत्र कौशिक धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र नहीं है ना, तो मतलब दो ही याद करना है, हम्म। सबसे कम पूछेगा, और ये वेदान दो कौशिक। बहुत खास है ना, जी। है ना। तो सौत जी। सूत्र इसका किसका, अथर्ववेद का वैतान, और गृह सूत्र कौशिक, इसको एकदम से याद कर लीजिए। और जी। प्रातिशाख्य कौन से हैं, तो अथर्ववेद के शाक्तायन और शौनकीय चतुराध्याय का है ना, भाष्यकार सायण और सातवें लेकर है, सायण सभी वेद के भाष्यकार है। जी। सबसे बड़ा कांड 20वां कांड है, 958 मंत्र है, और सबसे हम्म। छोटा कांड 17वां कांड है, 30 मंत्र है ना। जी। और प्रथम कांड में जी। है ना, प्रथम में क्या है, 1 से 7 कांड है, द्वितीय में 8 से 12 कांड है, तृतीय में 13 से 18 कांड है, और चतुर्थ में 19 से 20 कांड है, इस उन्नीस से प्रकार से बीस करके विभाग। जी। हाँ, तो अब इसको कल रखते हैं, कल बढ़िया से अभ्यास करके आइएगा, है ना, कल उठाई भी जी। होगी और जी कल। इसकी पुनरावृत्ति करवाई जाएगी, है ना, यानी जी। कल जी। इसका जी। फाइनल होगा तो उसमें पुछाई भी होगी और इसकी पुनरावृत्ति भी हो जाएगी शुरू से अंत जी महोदय तक। जी। इसका रिकॉर्डिंग थोड़ा जी। स्टॉप, रिकॉर्डिंग थोड़ा स्टॉप कर लें। जी।